सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद में नई कविता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके साथ साथ में जो समकालीन कविता है और जो नए कवि हैं, नवोदित कवि है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो भी इसमें शामिल करके, और जो वीडियो है वो प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित और साथ साथ में समकालीन कविता और नए जो कवि है उनकी रचनाओं को सम्मिलित करते हुए आगे के प्रश्न जो है वो हम हल करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की नहीं है? तो ये है, यहाँ से देखो, ये रचना इनकी नहीं है और इनकी और जो तीनों रचनाएं हैं, परिवेश हम तुम इनकी है, कोई दूसरा नहीं, और चक्रव्यूह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों की शताब्दी और कालपात्र जो रचना है ये किनकी है? शब्दों की शताब्दी और कालपात्र ये जो रचना है वो है श्री राम वर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी जी की नहीं है? इनमें से कैलाश वाजपेयी जी की रचना नहीं है वो है कालपात्र, 2 नंबर, कालपात्र रचना इनकी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कवितावादी कवि कौन नहीं है? कवितावादी कवि कौन नहीं है ये पहचानना इनमें से। तो ये है विजय देवनारायण शाही नहीं है। मुक्ति प्रसंग और कंकावती जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है। मुक्ति प्रसंग और कंकावती, और ये रचना है राजकमल चौधरी की। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक वाजपेयी जी की रचना कौन सी है? अशोक वाजपेयी जी की रचना कौन सी है? तो ये है सभी शहर अब भी संभावनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अनवियो ये भी इनकी रचना है। एक पतंग अनंत में ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अशोक वाजपेयी जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आपको सभी को कंठस्थ करना है, क्योंकि जो नवोदित काव्य है, नवोदित कवि है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये मानता हूँ कि जो आपने अगर पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो ये क्लियर है आपका उत्तर भी। चौथा सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन भी है 4 नंबर, 1979। पहला 1943, दूसरा जो तार सप्तक है 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। इस तरह से 4 सप्तक है और चारों सप्तकों का प्रकाशन भी आगे ने करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कल सुनना मुझे और रोटी और संसद ये कविता है, ये किसकी है? हमने पढ़ा था मोचीराम एक कविता, मोची कहाँ धूल में रहता है, धूमिल की है। इसके अलावा दूसरी रचना पढ़ी थी संसद से सड़क तक। संसद सड़क ये भी यहाँ जाएं तो क्या है, धूल है, तो धूमिल की रचना है। रोटी और संसद ये भी धूमिल की रचना है। तो कल सुनना मुझे भी धूमिल की रचना है। तो ये धूमिल की महत्वपूर्ण 4 रचनाएं हो गई, मोचीराम, संसद से सड़क तक, रोटी और संसद, कल सुनना मुझे। नेक्स्ट प्रश्न, उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार, महत्वपूर्ण जो कविता ये है अपनी केवल धार, ये किस कवि की है? उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार जो रचना है वो किनकी है? तो ये है अरुण कमल की रचना। संबुक किसकी काव्य कृति है? संबुक जो काव्य कृति है वो किनकी है? तो ये है जगदीश गुप्त की। चौथा सप्तक है उसमें संकलित कवि नहीं है, है। चौथा सप्तक में संकलित कवि है पूछा है, मतलब तो इसमें लगभग बहुत सारे कवि होंगे। 7 जो कवि हैं उनकी एक ट्रिक भी थी, आपने याद की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो या जो भी आगे वीडियो बनाए तो उसमें तार सप्तक है उसकी ट्रिक के साथ साथ में उसको मैं समझाऊँ। अगर आपके कमेंट आते हैं नीचे और मुझे लगा कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो चौथा सप्तक में संकलित कवि है वो कौन है? वो है उपयुक्त सभी। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक है, नवगीत है उसके प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? तो ये है
वीरेंद्र मिश्र। उसके बाद में ए कविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? तो ए कविता आंदोलन है वो 1965 से प्रचारित हुआ। ए कविता के पुरोधा है, ए कविता है आंदोलन, उसके पुरोधा कौन माने जाते हैं? वो है जगदीश चतुर्वेदी। नए पत्ते के संपादक कौन है? नए पत्ते काव्य रचना है उसके संपादक है रामेश्वर चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। बाजार को निकलते हैं लोग किसका गजल संग्रह है? देखिए, बाजार को निकलते हैं लोग, ये गजल संग्रह ये है किसका, ये पूछा गया है। तो ये गजल संग्रह रामदर्श मिश्र का। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। दो आब का कवि भी नहीं कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। जो देखो बहादुर होता है वही कवियों का कवि है, तो शमशेर बहादुर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? यानी छायावाद के बाद काव्य आंदोलन की शुरुआत है वो किससे माना है? इनमें से कौन से कवि है उनसे माना है? तो ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल, 2 नंबर ऑप्शन। फिर है मुक्तिबोध कृत अंधेरे में जो कविता है उसका प्रकाशन किस नाम से पहले हुआ था? यानी उसके बाद में उन्होंने अंधेरे में कविता, उसका नाम अंधेरे में रखा, उससे पहले उन्होंने एक और नाम दे रखा था, वो नाम बताना है। तो वो नाम है आशंका के दीप अंधेरे में। उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया, अंधेरे में सिर्फ रखा, पहले था आशंका के दीप अंधेरे में। परम थ्यू गाथा शीर्षक लंबी कविता है। परम थ्यू गाथा ये जो लंबी कविता है उसके रचनाकार का नाम बताना है। इसके रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। परम थ्यू गाथा धर्मवीर भारती। साठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? साठोत्री कविता है उसका कारण है सपाट बयानी और बड़ बोलापन, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। जो नई कविता है उसकी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है इन 4 ऑप्शन में से? तो वो है बिंब विधान से युक्त, 2 नंबर, बिंब विधान से युक्त। आगे की कौन सी कविता है जिस पे जापानी लोक कथा है उस पर आधारित वो कविता मानी जाती है? यानी आगे की एक ऐसी कविता जो जापानी लोक कथा पर आधारित है उसका नाम बताना है। वो कविता है असाध्य वीणा। कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? और शोक गीत लिखने के लिए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत है निराला का। और इस पे मैं चाहूँगा कि आप भी देखें क्योंकि शोक गीत निराला का है और कई जगह नाम त्रिलोचन का आ रहा है। तो ये मुझे क्लियर तो नहीं मिला, लेकिन मैंने माना है कि निराला है, त्रिलोचन का भी नाम आ रहा है। तो ये थोड़ा प्रश्न डाउट में है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो शोक गीत है ना वो तो निराला ने लिखा है, स्रोत स्मृति। इसके बाद में 172वां क्वेश्चन, शमशेर मूड्स के कवि है, यानी मूड के कवि है, किसी विजन के नहीं। यह उक्ति किसकी है? देखिए, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में किसी ने कहा है कि ये मूड के कवि है, किसी विजन के नहीं, कोई कारण नहीं है, ये मूड बनता है तो ही लिखते हैं। ऐसा कहने वाले हैं मलयज, 1 नंबर ऑप्शन मलयज। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? ये कृति है चंद्रकांत देवताले की। विपाशा की हार जो काव्य है उसके रचयिता का नाम बताना है। तो ये रचना है वो है कुमार विकल की, कुमार विकल की। ताजी कविता है उस आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? ताजी कविता तो ये है लक्ष्मीकांत वर्मा। युयुत्सावादी कविता से जुड़े कौन जुड़े हैं इनमें से? युयुत्सावादी कविता से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये है श्री राम वर्मा, सॉरी सलम
श्री राम सिंह हैं। युयुत्सवादी जो कवि है उससे कविता से जुड़े हुए कौन हैं? सलभ श्री राम सिंह। सम्य की शिला पर काव्य के कवि कौन हैं? सम्य की शिला पर ये जो रचना है ये किसकी है? ये है शंभुनाथ सिंह की। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है? तो नकेनवादी थे, वो आपको पता है, वो प्रयोगवाद के बाद भी की बात है, तो उन्होंने अपने आप को प्रयोगवाद में रखा है। मनवंतर जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है। मनवंतर, और ये रचना है वो है शंभुनाथ सिंह की। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? बेहतर दुनिया के लिए, और ये काव्य है वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। अब उसके बाद में बात करते हैं समकालीन जो कविता है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो समकालीन कविता का दौर कब से शुरू माना जाता है? तो ये माना जाता है 70 के दशक से। 2 नंबर ऑप्शन, 70 के दशक से। कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है, यानी समकालीन काव्य आंदोलन के कवि नहीं है, या कौन सी कविता है वो नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है प्रयोगवादी कविता। जो समकालीन कविता है वो है बीटनिक कविता, सहज कविता, निर्दिशायामी कविता, लेकिन प्रयोगवादी कविता है वो समकालीन कविता में नहीं मानी जाती। सहज कविता है उसके समर्थक कौन है? सहज कविता के समर्थक है रविंद्र भरमर। 1 नंबर ऑप्शन। समकालीन कविता का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? समकालीन कविता का कवि कौन सा नहीं है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल है, ये नहीं है। और ये दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले और लीलाधर जंगूड़ी, ये समकालीन कविता के कवि है। एक और आदमी भी है, एक और आदमी भी है, अपनी शताब्दी के नाम। ये जो काव्य ग्रंथ है ये किन के है? यानी एक और आदमी भी है और अपनी शताब्दी के नाम, ये जो काव्य रचना है ये किनकी है? तो ये रचना है दूधनाथ सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, जख्म पर धूल जो काव्य कृति है वो किसकी है? जख्म पर धूल ये काव्य कृति है मलयज की। और मलयज ने ही कहा था शमशेर बहादुर सिंह को कि ये मूड के कवि है, किसी विजन के नहीं है। निम्नलिखित में राजेश जोशी हैं, उनकी रचना कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है। 3 रचना इनकी है, एक नहीं है। देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप खड़ी, नेपथ्य में हंसी, बटने में। तो इनमें से कौन सी काव्य कृति इनकी नहीं है? तो वो बटने में नहीं है। और ये इनकी एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप खड़ी, धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविताओं में औरत, कहती है औरतें और बीजाक्षर, ये काव्य संग्रह है, ये किसके है? कविताओं में औरत, कहती है औरतें और बीजाक्षर, ये है अनामिका की रचना। आँख से भी छोटी चिड़िया, ये जो रचना है ये किनकी है? आँख से भी छोटी चिड़िया, ये रचना है इंदु जैन की। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा प्रसाद विमल की कृति है, इनमें से कौन सी है कृति जो गंगा प्रसाद विमल की है? तो वो है सन्नाटे से मुठभेड़, ये इनकी कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, जल पंखों वाली चिड़िया, ये जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है। जल पंखों वाली चिड़िया, और इसके रचनाकार है अनामिका। ज्ञानेंद्रपति की रचना है, ज्ञानेंद्रपति है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? यह है दुनिया रोज बनती है। ज्ञानेंद्रपति की तो नहीं है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है नहीं, ये इनकी नहीं है। ज्ञानेंद्रपति की रचना है गंगा तट, 1 नंबर ऑप्शन। दुनिया रोज बनती है और कविता का जीवन नीम रोशनी में, ये किसी अलग कवि की रचना है। गंगा तट है वो ज्ञानेंद्रपति की रचना है। सुरंग से लौटते हुए, ये जो रचना है ये किनकी है? तो ये रचना है दूधनाथ सिंह की।
नेक्स्ट प्रश्न, दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी, और ये जो रचना है वो है बलदेव बंसी की। यह लिखता हूँ बीते कितने वर्ष कविताएं 93, किसकी काव्य कृति है? यह लिखता हूँ बीते कितने वर्ष और कविताएं 93, ये काव्य कृतियाँ किनकी है? तो ये है प्रयाग शुक्ल की। नेक्स्ट प्रश्न, ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो ऋतुराज की नहीं है? तो वो है लेखनी वेला, इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना अंगिरस है, अबेकश है, एक मरना, धर्मा और अन्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ऋतुराज की। नेक्स्ट प्रश्न, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकारी जो कविता है वो किस छायावादी कवि पर लिखी है? यानी उत्तराधिकारी जो कविता है वो दूधनाथ सिंह की है, और ये कविता उन्होंने किस पर लिखी है उसका नाम बताना है। वो है सुमित्रानंदन पंत, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत पर लिखी है उन्होंने कविता उत्तराधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न, 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ, इला और अमिताभ किस कवि की रचना है? तो ये है देवराज की। इला और अमिताभ देवराज की रचना है। एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना है ये किसकी है? तो ये है जयसिंह नीरज की, सॉरी डॉक्टर विनय की, डॉक्टर विनय की। एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना है वो है डॉक्टर विनय की या विजय की, डॉक्टर विजय की। एक मृत्यु प्रश्न जो प्रबंध रचना है वो है डॉक्टर विजय की। समाधि लेख शीर्षक कविता है वो किसकी है? समाधि लेख, और समाधि लेख जो कविता है वो है श्रीकांत वर्मा की। फिर नवोदित कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें पहला प्रश्न है घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? घर के बाहर घर, ये कविता संग्रह है विष्णु नागर का, विष्णु नागर का। कौन सा कविता संग्रह? घर के बाहर घर। लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित एक कविता संग्रह, उसका नाम बताना है। लीलाधर मंडलोई, वो है एक बहुत कोमल तान लिखे दुख में, यानी ये दोनों हैं, ये दोनों 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह। मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? उसका नाम बताना है। मृणालिनी साराभाई, उनके नृत्यों का अंकन किया गया है, वो कौन सी रचना है जिसमें किया गया है? तो वो है नृत्य और काव्यानुभूति, उसमें किया गया है। उमराव जान नवीनतम खंड काव्य है, ये किसका है? उमराव जान नवीनतम खंड काव्य है, पुराना नहीं पूछा, नया जो खंड काव्य है उसके रचनाकार कौन है? उमराव जान, वो है 204 नंबर क्वेश्चन है। उमराव जान नवीनतम खंड काव्य किसका है? तो ये है प्रभात पांडे का, 4 नंबर ऑप्शन प्रभात पांडे का। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, खत्म नहीं होती बात, ये जो कविता संग्रह है वो किस रचनाकार का है? खत्म नहीं होती बात, और ये रचनाकार का नाम बताना है आपको, और ये है बोधिसत्व, उनकी रचना है। फिर बसंत आएगा 2009 में कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, ये किसका है? फिर बसंत आएगा, और ये कविता संग्रह है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है, कविता संग्रह किसका है? सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है, ये कविता संग्रह किसका है? तो ये है जयप्रकाश शर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न, रात में हारमोनियम सुनो कारीगर जो रचना है वो किनकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रात में हारमोनियम सुनो कारीगर, ये रचना है उदय प्रकाश की, उदय प्रकाश। स्नेहमयी चौधरी की कविता है, इनमें से कौन सी है जो स्नेहमयी चौधरी की कविता है? तो वो है ठोर ठिकाना। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन
और प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और नए जो कवि हैं उनके सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हमने 210 क्वेश्चन बनाए। और ये लास्ट प्रश्न है, होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ कविताएं किसकी है? होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ, ये जो कविताएं हैं ये किसकी है? और ये कविताएं हैं राजकुमार कुंभज की। इस तरह से हमने प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और नए जो कवि हैं उनके महत्वपूर्ण 210 क्वेश्चन बनाए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमवाइज जो हमने करवाने का टेस्ट सीरीज़ जो रखी है वो आपको अगर ठीक लगे, अच्छा लगे तो कमेंट हमें ज़रूर करें और साथ साथ में हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।